हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने पतला जो कि एक एडजेक्टिव शब्द है, इसको लेकर के हमने कुछ वाक्यों के बारे में चर्चा की है कि भिन्न भिन्न कंडीशन में पतला शब्द का हम अनुवाद उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे। तो इसको हमने हिंदी वाक्यों के एग्जाम्पल के आधार पर स्पष्ट किया है। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं और समझते हैं कि हम पतला जो कि एक एडजेक्टिव शब्द है, इसके लिए हम कैसे अनुवाद बनाएंगे, कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा जो कि पहला वाक्य है, उसकी कमर पतली है। यहाँ पर जो शब्द है पतली, यह उसकी कमर पतली है। यहाँ पर चाहे ही का यूज करें चाहे सी का यूज करें, हम दोनों में से किसी के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो पहला शब्द है उसकी कमर क्या है? पतली है। तो उसकी कमर पतली है, हम इसके लिए लिखेंगे शी हैज a slender waist. She has a slender waist. उसकी कमर जो है क्या है? पतली है। She has a slender waist. उसकी कमर पतली है। तो यहाँ पतली के लिए जिस शब्द को यूज किया गया वह हुआ सिलेंडर। यहाँ पर देखें जो हमने यूज किया, क्या यूज किया? हमने सिलेंडर यूज किया, यानी उसकी कमर क्या हो गई? पतली है। तो हमारा वाक्य बना शी हैज़ अ सिलेंडर वेस्ट। उसकी कमर जो है पतली है। अब यहाँ पर देखें दूसरा वाक्य है, यह छड़ी पतली है। यहाँ पर दूसरा वाक्य है, यह छड़ी पतली है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे दिस स्टिक is thin. This stick is thin. यह छड़ी जो है पतली है। तो यहाँ पतली छड़ी के लिए जो हमने शब्द यूज किया वह क्या यूज किया? थिन का यूज किया। तो दिस स्टिक इज थिन। यह छड़ी क्या है? पतली है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें उसकी हालत पतली है। उसकी हालत पतली है। तो अब इसके लिए हम जो यूज करेंगे, यहाँ पर दो वाक्य इसके बनेंगे। उसकी हालत क्या है? पतली है। यहाँ पर देखें उसकी हालत पतली है। उसकी हालत पतली है। अब यहाँ पर भी ही या शी का यूज कर सकते हैं आप। तो हम यहाँ ही का ही यूज करते हैं। ही इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन। यह हो गया ही इज इन अ क्रिटिकल का मतलब यहाँ हो जाएगा पतली। तो क्रिटिकल कंडीशन, ही इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन, वह उसकी हालत जो है क्या है? पतली है। अगर हम क्रिटिकल न यूज करें तो हम प्रीकेरियस कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं, और तब हम लिखेंगे ही इज इन अ प्रीकेरियस कंडीशन। तो यहाँ हो जाएगा प्रीकेरियस कंडीशन, यह भी हो जाएगा पतली। इसके लिए भी यानी उसकी हालत ठीक नहीं है, उसकी दशा ठीक नहीं है। तो ही इज़ इन अ प्रीकेरियस कंडीशन। ही इज़ इन अ प्रीकेरियस कंडीशन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तुम्हारी बहन बहुत पतली है। तुम्हारी बहन बहुत पतली है। अब यहाँ पर आप भाव ले सकते हैं कि तुम्हारी बहन बहुत पतली है। तो यहाँ पर लिखें, इसको लिखेंगे हम योर सिस्टर इज वेरी स्लिम। योर सिस्टर इज़ वेरी स्लिम। तुम्हारी बहन बहुत पतली है। तो यहाँ पतली के लिए हमने जो यूज किया, क्या यूज किया? स्लिम का यूज किया। यहाँ पतली के लिए हमने स्लिम का यूज किया। यहाँ पतली के लिए क्रिटिकल और प्रीकेरियस यूज किया। तो योर सिस्टर इज़ वेरी स्लिम। तुम्हारी बहन बहुत पतली है।
द स्ट्रीम ऑफ दिस रिवर, इस नदी की धारा क्या है? पतली है। तो यहाँ पतली का मतलब हो जाएगा नैरो, यहाँ पतली का मतलब होगा नैरो। द स्ट्रीम ऑफ दिस रिवर इज नैरो, इस नदी की धारा क्या है? पतली है। द स्ट्रीम ऑफ दिस रिवर इज नैरो, यह एक पतली धारा है। अब यहाँ एक पतली धारा है, इट इज़ अ नैरो स्ट्रीम, इट इज़ अ नैरो स्ट्रीम, यह एक पतली धारा है। तो यहाँ जो होगा, हमने क्या यूज किया? नैरो, यहाँ क्या यूज आया? नैरो हुआ। इट इज़ अ नैरो स्ट्रीम, यह एक पतली धारा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी नींद पतली है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि उसकी नींद पतली है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह हल्की नींद लेता है, वह एक हल्की नींद लेता है। नींद पतली है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, शी इज़ अ लाइट स्लीपर। शी लिखें या ही लिखें, दोनों में से कोई ई लिख सकते हैं। शी आब्लिक ही, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। शी ही इज अब यहाँ लाइट, लाइट का मतलब हो जाएगा पतली या हल्की। तो शी इज अ लाइट, शी इज अ लाइट या ही इज अ लाइट स्लीपर, स्लीपर मीन्स सोने वाला। तो यहाँ हो जाएगा लाइट मीन्स पतली, यहाँ पतली के लिए हम क्या यूज करेंगे? लाइट का यूज करेंगे। तो यह हो जाएगा ही इज़ अ लाइट स्लीपर, उसकी नींद पतली है, उसकी नींद पतली है। अब आगे चलें, मीरा की आवाज़ पतली है। अब यहाँ आवाज़ पतली है, यहाँ हमारी क्या है? मीरा जो लड़की है, उस लड़की की आवाज़ पतली है। तो यहाँ आवाज़ पतली का मतलब है कि उसकी आवाज़ जो है सामान्य आवाज़ से जो है वो क्या है? फेंट है, यानी धुंधली। मीरा हैज़ अ फेंट वॉइस। तो यहाँ फेंट जो हो गया पतली हो गया, इसके लिए जो पतली हमने लिया यहाँ फेंट हो गया। यहाँ क्या हुआ? फेंट हुआ। मीरा हैज़ अ फेंट वॉइस, मीरा की आवाज़ क्या है? पतली है। मीरा, तो रोगी को पतला दस्त हो रहा है। द पेशेंट इज हैविंग लूज मोशंस, द पेशेंट इज हैविंग लूज मोशंस, रोगी को पतला दस्त हो रहा है। तो द पेशेंट इज हैविंग लूज मोशंस। अब यहाँ पतला के लिए जो यूज हुआ, रोगी के कंडीशन में लूज होता है। लूज मोशन, लूज मोशन को हम कहते हैं पतला दस्त हो रहा है, लूज मोशंस। द पेशेंट इज हैविंग लूज मोशंस। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को पतले दस्त होते हैं, रोगी को पतले दस्त होते हैं, तो वहाँ पर हम लूज मोशंस का यूज करते हैं। लगता है अब एक पतली आशा है, तो अब इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ लीन का मतलब हो गया पतली, यहाँ जो लिखा गया लीन, तो यहाँ पतली का क्या हो गया? लीन हो गया। इट सीम्स दैट नाउ देयर इज जस्ट अ लीन होप, अब एक पतली आशा है। नाउ देयर इज जस्ट अ लीन होप। अगला है, यह पतला सूत है। अगला है, यह पतला सूत है। तो इट इज़ फाइन फैब्रिक, इट इज़ फाइन, इट इज़ फाइन फैब्रिक, इट इज़ फाइन फैब्रिक। अब यहाँ फाइन का मतलब हो गया पतला। इट इज़ फाइन फैब्रिक, यह पतला सूत है। तो हम लिखेंगे इट इज़ फाइन फैब्रिक, यानी जो सूत है पतला है। सूत क्या है? पतला है। तो यहाँ पतला जो हो गया सूत के लिए यूज हो गया। अगला वाक्य है, दाल पतली है। तो दाल पतली के लिए जो हम यूज करेंगे, अगला सेंटेंस है दाल पतली है। तो दाल पतली के लिए हम लिखेंगे द लेंटिल्स, द लेंटिल्स आर थिन,
द लेंटिल्स आर थिन। तो यहाँ पतली दाल के लिए थिन का ही हम यूज करेंगे। द लेंटिल्स आर थिन, दाल पतली है। फिर अगला सेंटेंस है, मेरे पिताजी बहुत दुबले पतले हैं। मेरे पिताजी बहुत दुबले पतले हैं। मेरे पिताजी बहुत दुबले पतले हैं, तो यहाँ पर होगा माय फादर इज वेरी लीन एंड थिन। माई फादर इज़ वेरी लीन एंड थिन। तो यहाँ दुबले पतले के लिए हम लगाएंगे लीन एंड थिन। माई फादर इज़ वेरी लीन एंड थिन। क्या होगा? माई फादर इज़ वेरी लीन एंड थिन। हमारा अगला सेंटेंस है, यह रोटी का पतला टुकड़ा है। यह रोटी का पतला टुकड़ा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, यह रोटी का पतला टुकड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज अ थीन। दिस इज अ थीन स्लाइस। दिस इज अ थीन स्लाइस ऑफ ब्रेड। दिस इज अ थीन स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ भी पतला के लिए हम जो है थीन का ही यूज़ करेंगे। दिस इज अ थीन स्लाइस ऑफ ब्रेड। यह रोटी का पतला टुकड़ा है। फिर लिखेंगे, अगला सेंटेंस है, वह बहुत पतला लड़का है। वह बहुत पतला लड़का है। तो यहाँ पर हो जाएगा वह बहुत पतला लड़का है, तो यह हो गया ही इज़ वेरी thin, he is very thin boy. He is very thin boy. तो यहाँ पतला के लिए यहाँ भी यूज होगा thin का ही। He is very thin boy, वह बहुत पतला लड़का है। He is very thin boy. He is a very thin boy. वह बहुत पतला लड़का है। He is a very thin boy. नेक्स्ट सेंटेंस है, 16वां वाक्य है, वह बहुत दुबला पतला व्यक्ति है। तो हम लिखेंगे ही इज़ अ वेरी स्लिम। ही इज़ अ वेरी स्लिम पर्सन। ही इज़ अ वेरी स्लिम पर्सन। तो यहाँ दुबला पतला के लिए हमने यूज कर लिया स्लिम। ही इज़ अ वेरी स्लिम पर्सन। ही इज़ अ वेरी स्लिम पर्सन। वह बहुत दुबला पतला व्यक्ति है। आगे देखें, हमारा अगला वाक्य है, उसने पतले यानी बारीक कागज़ पर चित्र बनाया। उसने बहुत ही पतले यानी बारीक कागज़ पर चित्र बनाया। तो हम इसके लिए लिखेंगे ही ड्रीव, उसने बनाया। He drew on fine paper. He drew on fine paper. He drew on fine paper. उसने पतले कागज पर चित्र बनाया। तो यहाँ पतले के लिए फाइन का यूज यहाँ भी हो जाएगा। ही ड्रीव ऑन फाइन पेपर। उसने पतले बारीक कागज पर चित्र बनाया। यहाँ आप चाहें तो ड्रीव के बाद पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही ड्रीव अ पिक्चर। ही ड्रीव अ पिक्चर। He drew a picture on fine paper. On fine paper. He drew a picture on fine paper. तो यहाँ दुबला पतला हो जाएगा। यहाँ हमने फाइन का यूज़ नहीं, फिर हमने पिक्चर का यूज़ नहीं किया था। आप चाहें तो विदाउट अ पिक्चर या अ पिक्चर का भी यूज करके दोनों तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी पतली यानी छरहरी काया उसे आकर्षक बनाती है।
हमारा 18वां वाक्य है, उसकी पतली यानी छरहरी काया उसे आकर्षक बनाती है। तो हम इसको लिखेंगे, उसकी छरहरी यानी पतली काया, तो हर सिलेंडर फिगर, फिगर मीन्स काया, पतली सिलेंडर, हर उसकी, तो हर सिलेंडर फिगर उसकी पतली छरहरी काया मैक्स बनाती है हर उसे अट्रैक्टिव आकर्षक। तो हर सिलेंडर फिगर मैक्स हर अट्रैक्टिव, उसकी पतली छरहरी काया उसे आकर्षक बनाती है। हमारा अगला वाक्य है, नाजुक पतले कांच को संभाल कर रखना। नाजुक यानी पतले कांच को संभाल कर रखना। तो नाजुक कांच को संभाल कर रखना, तो यहाँ नाजुक का मतलब हमने पतले से ही लिया है, यानी पतले कांच को संभाल कर रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे संभाल कर रखना, इसके लिए हम लिखेंगे हैंडल। संभाल कर रखना के लिए लिखेंगे हैंडल। हैंडल संभाल कर रखना, क्या रखना? द डेलिकेट ग्लास, हैंडल द डेलिकेट ग्लास, डेलिकेट, हैंडल द डेलिकेट ग्लास, हैंडल द डेलिकेट ग्लास केयरफुली, हैंडल द डेलिकेट ग्लास केयरफुली। अब यहाँ पर देखें, जो डेलिकेट है इसके मीन्स हो जाएगा आपका पतला यानी नाजुक। तो नाजुक और पतला के लिए जो हमने यूज किया वह हुआ डेलिकेट। तो हैंडल द डेलिकेट ग्लास केयरफुली, उसके बाल बहुत महीन और पतले हैं, उसके बाल बहुत महीन और क्या हैं? पतले हैं। तो यहाँ पर बाल का पतला होना और महीन होने के लिए हम जो है उसको यूज करेंगे, जो है वाक्य बनेगा इस तरह से, उसके बाल। तो उसके बाल के लिए हम लिखेंगे हर हेयर, हर हेयर, हर हेयर। यहाँ हेयर्स नहीं होगा, हम हेयर में यस नहीं जोड़ेंगे, केवल हेयर लिखेंगे, हर हेयर। और फिर यह हो जाएगा इज, यहाँ आर भी नहीं होगा, बहुवचन भी नहीं होगा, यह होगा हर हेयर इज वेरी, हर हेयर इज वेरी फाइन, फाइन एंड थिन, एंड थिन, हर हेयर इज वेरी फाइन एंड थिन, उसके बाल बहुत महीन और पतले हैं, हर हेयर इज वेरी फाइन एंड थिन। तो यहाँ पर देखिए, महीन के लिए फाइन का यूज किया गया, थिन के लिए, पतले के लिए थिन का यूज किया गया, जबकि अभी आपने पीछे के वाक्य में दिया है हमने पतले के लिए महीन का भी उपयोग किया है। तो इस तरह से 20 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको एडजेक्टिव जो पतला है उसको लेकर के वाक्यों के माध्यम से बताया, स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अब चलते चलते रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मे भी कि मेरी वीडियोज़ थोड़ी लंबी हो सकते हैं, लेकिन लंबे होने के साथ साथ बहुत ही नॉलेजफुल हैं, तो आप वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए देखें। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,